सबसे बड़ा दोषी है या नहीं? हम सिर्फ गाली नेता को देते हैं, सिस्टम को देते हैं। पूर्व सांसद और जाप सुप्रीमो पप्पू यादव के द्वारा लगातार वर्षों से अपराधियों के विरुद्ध आवाज उठाने का सिलसिला जारी है। बिहार के अंदर आए दिन हत्या, लूट, बलात्कार, अपहरण आदि अपराध के मामले सामने आते रहते हैं और उस जगह उस पीड़ित परिवार के पास दिलासा देने के लिए पप्पू यादव पहुंचते हैं। अपराधी और अपराध मुक्त प्रदेश करने का बीड़ा पप्पू यादव ने उठा रखा है। अगर समाज उन्हें साथ दे तो समाज से अपराधी और अपराध मुक्त समाज का निर्माण कर देंगे, ऐसा लगता है। देखिए, पटना में एक हत्या होने के बाद उनके अंतिम संस्कार में पप्पू यादव पहुंचे और क्या कहा। नमस्कार, मैं पप्पू यादव, मैं आपको प्रणाम करता हूं। मैं एक बड़ा सवाल को लेकर के दिन में आपसे रूबरू होना चाह रहा हूं। एक बड़ा सवाल, पटना एक राजधानी, बिहार के मुख्यमंत्री से लेकर के विपक्ष का नेता, पूरा सदन, पूरी प्रशासन, पूरा तंत्र इस राजधानी के बीच में है। कल हम मोकामा में थे जिसमें मैंने अनिल यादव की हत्या आपको दिखाई थी। फिर उसके पहले एक पासवान की हत्या हुई जिसमें जो कोटा चलाते हैं, जन वितरण प्रणाली, परसों रात में 2 लोगों को यहां पर गोली मारी गई। आज से 25 दिन पहले नीलेश मुखिया की हत्या कर दी गई, गोली मारी गई थी। कल उसकी मौत, परसों उसकी मौत हो गई। मैंने यह सवाल उस दिन भी उठाया था कि आखिर यह समाज सबसे बड़ा दोषी है या नहीं? हम सिर्फ गाली नेता को देते हैं, सिस्टम को देते हैं। मैं मानता हूं कि जिम्मेदारी किसी न किसी को लेनी होगी। यह जो अकाउंटेबिलिटी है ये बहुत महत्वपूर्ण है और अपनी जिम्मेदारी से न तो मुख्यमंत्री भाग सकते हैं, न कोई जिम्मेदार इंसान। परसों हम डीजी साहब से मिले थे, मैंने यही सवाल उनसे आग्रह किया कि बिहार आपको उम्मीद से देख रही है। बिहार, आपने एक सपना देखा है। प्रतिनिधि कर रहे थे, पटना के बीच हॉट में उनका घर है, वहीं से अप्पू धप्पू गौरव जी के परिवार भी वार्ड काउंसलर हैं। आपको आश्चर्य होगा, मैं वो सवाल आपको करना चाहूंगा कि इसके पहले भी एक इंजीनियर की हत्या हुई थी, वो नीलेश के परिवार ही थे। उसमें भी मैंने कहा था कि हत्या क्यों? और जो नेता हैं, पदाधिकारी माफिया हैं, उनके साथ कहीं न कहीं किसी न किसी की तस्वीर लगी रहती है। कहाँ है किसी नेताओं की? एक बड़ा सवाल है, जब मुजफ्फरपुर को मैं बंद करता हूं तो उस वक्त भी मैंने कहा था कि मुजफ्फरपुर गैंगवार क्यों हो रहा है? हर शहर में गैंगवार की स्थिति क्यों? 10 दिनों के अंदर मोतिहारी में 16 हत्या हुई है और 16 में हम 11 हत्या में जा चुके हैं। 27 तारीख को मैंने मोतिहारी बंद का कॉल दिया है। मैं सड़कों पर रहूंगा। मेरा क्या होगा, मैं यदि जिंदा रह गया और मैं रहा तो मैं कोशिश करूंगा, मेरा प्रयास होगा समाज के द्वारा, लोकतांत्रिक मूल्यों के द्वारा, जाति धर्म मजहब से बिल्कुल अलग, अपराधी कोई हो, कितना बड़ा हो, कितना ताकतवर हो, कितना रसूखदार हो, उसे मिटना ही पड़ेगा। चाहे वो जितना बड़ा गाढ़ा दोस्ती क्यों न हो, राजनीति और अपराध का, पदाधिकारी और माफियाओं का, एक तरफ जमीन माफिया, दूसरी तरफ बालू माफिया, तीसरी तरफ शराब माफिया, लगभग यदि मैं इस मेरिन ड्राइव की बात करूं प्रकार की खबरें अब और कोई अच्छा विज्ञापन के महिला लिए परिवार संपर्क में करें ड्राइव पर लोकेश आना झा, फोन बहुत नंबर जल्दी नहीं चाहता, 822293 क्योंकि लगभग हाथ में 03098। ड्रग्स होता है, कोरेक्स होता है, स्मैक्स होता है, सोलेशन होता है, व्हाइटनर होता है। लफुआ के अलावे मेरिन ड्राइव पर मैंने बहुत गौर से देखा, लगभग इस पटना के, इस बिहार के जितने लफुआ है, जितने गलत मानसिकता के लोग हैं, लड़का लड़की के अलावे, और लगभग 80% कोरेक्स, गांजा, ड्रग्स वाले लोगों की संख्या आ गई। परिवार आता है और तुरंत चला जाता है। हम क्यों एक नेचुरल मैनुफेनिया जो होता है, एक इन्वायरमेंट क्यों नहीं दे पाते? मेरा सवाल सीधा है, अपराधी का शूट एंड साइट क्यों नहीं? अपराधी को फांसी की सजा क्यों नहीं? अपराधी को बचाता कौन है?
मैं जानता हूं कि समाज अपराधी को वोट देता है। मैं जानता हूं कि समाज अपराधियों को प्रोटेक्ट करती है। अपने जात के अपराधियों को सोसाइटी अपना हीरो मान लेती है। जैसे ही मर्डर हुआ लोग पूछते हैं कि मर्डर किसकी हुई, मर्डर किसने किया, जात कौन है, किस जात ने मारा, किस बेटी का बलात्कार हुआ, बलात्कार करने वाला कौन लड़का है। जो बलात्कार करता है उसका समाज अलग हो जाता है। जो बलात्कारी बच्ची हमारी बेटी प्रभावित होती है, वो बेटी मुझको लगता है कि निश्चित रूप से उस समाज के लोग 2 घंटा 4 घंटा सड़कों पर होते हैं। मैं एक बेटी ईसा सिंह की लड़ाई लड़ रहा हूं जो मुजफ्फरपुर से गायब है। मैं खुशी पासवान एक मेडिकल कॉलेज की बेटी के लिए लड़ रहा हूं। आखिर कब तक कोई कानून और कोई डेमोक्रेसी नहीं जिंदा होगा? कब तक हम इस तरह के मूवमेंट को फ्रीडम देंगे जो निश्चित रूप से समाज से ऊपर बढ़ता चला जा रहा है? क्या हम कभी सोच नहीं पाएंगे दिल्ली से? हम कभी सोच नहीं पाएंगे महाराष्ट्र और कर्नाटक से? क्या हमारी कोई उम्मीदें नहीं होगी? नीलेश मुखिया अच्छा या गलत, सही मैं इसमें नहीं जाना चाहूंगा। नीलेश मुखिया 20 सालों से जनप्रतिनिधि थे। अपने सोसाइटी में और समाज के बीच हीरो का कैरेक्टर बना लिए थे। हर आदमी की मदद करने की उनकी प्रवृत्ति थी, एक ताकत भी था, मैं मानता हूं। लेकिन लगातार अप्पू धप्पू और गौरव, इसके पीछे किसका संरक्षण प्राप्त? मैं कई बार कहा, मैं दरोगा की मर्डर में जब हम गए वहां भी मैंने एक सवाल खड़ा किया। पत्रकार के मर्डर में गए तो मैंने वहां भी एक सवाल किया। मैं अभी आप देख रहे होंगे कि गंगा के किनारे जहां नीलेश मुखिया के लाश जल रहे थे, मैं वहीं पर था। उसके बाद कुर्दी में मैं अपनी मां बहनों के साथ धरना में बैठा था, बारिश आ गई, फिर हमें एक जगह आकर के आपको इस बात को कहना पड़ा, क्या नीलेश मुखिया को जस्टिस मिल पाएगा? क्या अप्पू धप्पू गौरव अविलंब, क्या मैं उम्मीद करूं भट्टी जी के एसआईटी से कि क्या उसकी भी मंटू शर्मा और गोविंदा के तरह आप उसकी गिरफ्तारी करेंगे? मेरा एक बड़ा सवाल है, क्या नीलेश मुखिया की हत्या के बाद क्या पप्पू धप्पू अपने सोसाइटी में एक दबंग बन जाएंगे जो पहले से भी दबंग थे? जैसे एक उज्जवल जानीपुर का एक लड़का जो शूटर है, वो भारी क्रिमिनल है। मुझको नहीं पता कि वो कब मरेगा, मरना चाहिए। मैं एक बार बहुत ताकत के साथ, वैसे कानून इसकी इजाजत नहीं देता है, मैं जब कभी कोई बात करता हूं ऐसी अपराधियों के खिलाफ और ऐसे सिस्टम के खिलाफ, तो एक सवाल खड़ा हो जाता है कि पप्पू यादव अलग हट करके, जैसे कटिहार गोलीकांड हुई, कटिहार बंद किया, मुजफ्फरपुर में दबंगों के खिलाफ एक फ्रीडम टू स्पीच, फ्रीडम टू वे, फ्रीडम टू जस्टिस, फ्रीडम टू एनवायरमेंट, जो हमारा वे है लाइफ जीने का। आई वांट जस्टिस एंड वी वांट जस्टिस। दुनिया हमेशा एक जस्टिस के लिए एक उम्मीद देखती है, कौन जस्टिस करेगा? इसीलिए मेरा सीधा सवाल आपसे आज है कि क्या नीलेश मुखिया के हत्यारे को फांसी की सजा विलंब दी जाएगी? जो लोग भागे हुए हैं, जो शूटर हैं, क्या वो शूटर भरेंगे? जो भागे हुए हैं, जो अन्य 10 केसों में है, क्या उसको सजा मिलेगी? क्या पटना से अपराध मुक्त का नारा दिया जाएगा? क्या पटना के लोग कल 40 करोड़ रुपया लेकर के फिर से किसी मेयर को जिता देंगे, 100 करोड़ में वोट दे देंगे? जानीपुर में जो उज्जवल क्रिमिनल है जिसने मुखिया को मारा, फिर अपनी मां को उसने जिता लिया। क्या ये समाज गंदा नहीं है? क्या समाज को गाली नहीं देना चाहिए? वोट दारू और शराब पर, कोरेक्स पर बिकने वाला ये समाज, इसके बारे में मैं क्या बोलूं? 24 घंटा जाति धर्म, 24 घंटा बैकवर्ड फॉरवर्ड, 24 घंटा हिंदू मुसलमान, क्या मानूं? क्या बिहार अपराध से मुक्त नहीं होगा? क्या बिहार एक नई जिंदगी नहीं जिएगा? क्या बिहार हमेशा से जो दुनिया देखती हो एक अच्छी फैक्ट्री, जिसकी लड़ाई में डालमिया नगर में 1 लाख आदमी को लेकर के परसों उतरा था, 2 तारीख को डालमिया नगर माफियाओं के दम पर उजाड़ने की कोशिश होगी, मैं वहां होऊंगा। मैंने चैलेंज स्वीकार किया है बिहार सरकार की, या तो पप्पू यादव को गोली मारना पड़ेगा या नहीं तो आपको डालमिया नगर को माफियाओं से आजाद करना होगा। मेरी 1 तारीख की रात मेरी डालमिया नगर में बीतेगी। मैंने उस चैलेंज को स्वीकार किया। इसी चैलेंज को मैंने हमेशा पटना में भी, कोरोना में भी, बाढ़ में भी स्वीकार किया था। फिर मैं मुजफ्फरपुर से पदयात्रा शुरू करूंगा इसी सितंबर में,
जहां 800 फैक्ट्रियों को बंद कर दी गई, जहां अभी भी अपराधियों का मनोबल चलता हो, जहां अभी भी भारत जलपान गृह को कब्जा कर लिया गया हो, जहां अभी भी कल्याणी जमीन की पर गिद्ध दृष्टि नेताओं की हो, काहे दूसरों की जमीन पर गिद्ध दृष्टि होती है। कब तक ये जमीन माफिया नेताओं के आड़ में उसके पैसे से बालू का संतुलन चलाएंगे और जमीन की कारोबारी करेंगे और आम आदमी की जिंदगी नासूर बन जाएगी। मैं चाहता हूं आम आदमी की आजादी, मैं चाहता हूं हर व्यक्ति के भीतर डर खत्म हो, मैं चाहता हूं हर व्यक्ति अभाव से ना जिए और एक कॉमन आदमी की तरह नेताओं की भूमिका में नेता हो, ये मैं ऐसा चाहता हूं। मैं पुनः एक आग्रह करना चाहूंगा पटना के एसपी साहब से और यहाँ के पदाधिकारी से। क्या मैं उम्मीद करूं कि एक सप्ताह के अंदर पप्पू, धप्पू और गौरव की गिरफ्तारी होगी? क्या मैं उम्मीद करूं कि एसपीडी ट्रायल होगा? क्या मैं उम्मीद करूं कि शूटर मारे जाएंगे, शूटर गिरफ्तार नहीं होंगे, जेल में बैठ करके वो एक्सटॉर्शन नहीं करेगा? मेरी लड़ाई इसी मुद्दों को लेकर के है और मैं आज इसी मुद्दों को लेकर आपसे चर्चा करने के लिए ऐसे समय में, चूंकि मैं उस घाट पर हूं जहां नीलेश मुखिया को जलाया जा रहा है, फिर हमें कुर्जी में महिलाओं के साथ आपने देखा होगा एक बच्ची कितनी पागल थी। हर माँ उस उम्मीद को देख करके, क्या कोई माँ की गोद सूनी कब तक होगी? किसी के सिंदूर कब तक मिटेंगे? किसी के भाई की कलाई कौन बांधेगा? उसकी बहन कब तक अपनी भाई की उम्मीद देखेगा? एक ऐसा सवाल लगातार बहनों की, बेटियों की मां के जहन में चल रहा हो और जिस तरीके से लगातार मैं हर दिन मौत का तांडव देख रहा हूं, कल मैं दरभंगा होऊंगा, परसों बछवाड़ा होऊंगा और लगातार जिस तरीके से मारने का प्रयास और एक डेमोक्रेसी को खत्म करने का प्रयास चल रहा है, मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि इस बिहार के नए निर्माण में कम से कम जो सट्टा और मटका का बड़ा बाजार यूथ के हाथ में जा चुका है, अब यूपीएससी और बीपीएससी का कोई मतलब नहीं। या तो वो सट्टा खेलेंगे, या तो मटका खेलेंगे, या तो वो फॉरेक्स लेंगे, या तो ड्रग्स लेंगे। ऐसे सवाल पर आप सोचिएगा और अपराधियों को समाज में संरक्षण नहीं मिलना चाहिए। जाति के आधार पर अपराधियों को नेता मत बनाइए। मैं आपसे यही उम्मीद करते हुए एक बार पुनः पटना अपराध, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, ऐसे बड़ा शहर बेगूसराय, मोतिहारी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण अपराध मुक्त के लिए आपसे मैं अपेक्षा करता हूं 27 तारीख को मोतिहारियों के अपराधियों के खिलाफ आप हमें सहयोग देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। सभी प्रकार की खबरें और विज्ञापन के लिए संपर्क करें लोकेश झा। फोन नंबर 8222903098।